Hello students, today we will read your Beehive book chapter number 1 poem The Road Not Taken. It is written by Robert Frost. Robert Frost is an American poet who writes simply but significant work. He writes about common life, ordinary people, experiences and many more. So, we will start the poem. इस पोएम में पोइट ने रोड का एग्जाम्पल लेकर लाइफ के लेसन्स दिए हैं और लाइफ के बारे में बताया है कि किस तरह आपका कोई भी स्टेप जो होता है या आपका कोई भी डिसीज़न किस तरह आपकी लाइफ को अच्छा या बुरा बना सकता है, किस तरह आपके पास ऑप्शंस होते हैं अपनी लाइफ में सही या गलत चुनने का। और अगर आप एक बार कोई भी रास्ता ले लेते हैं तो आप उस रास्ते से वापस लौटकर नहीं आ सकते और आप दोबारा से शुरुआत नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ इसमें बताया है। चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। यहाँ पर पोइट कह रहे हैं, वो एक जंगल के सामने खड़े हुए हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए टू रोड्स डाइवर्ज का मतलब होता है डिवाइडेड। इन अ येलो वुड का मतलब आपको पता ही है जंगल, और येलो से यहाँ पर उनका मतलब है कि वो सीजन्स बताना चाह रहे हैं। येलो जब ऑटम का टाइम होता है तो लीव्स गिर जाती हैं, और अगर आपको थोड़ा पता हो तो अमेरिका की साइड जो ट्रीज रहते हैं वहाँ की जो लीव्स होती हैं वो ऑरेंजिश येलोइश होती हैं, तो ऑटम्स में वो दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑथर है, जो पोइट हैं, वो आपको सीजन्स के बारे में सीजन के बारे में भी बता रहे। तो यहाँ पर जो ऑथर है उनका येलो से मतलब है ऑटम सीजन। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अभी वो कह रहे हैं मेरे सामने दो रोड डिवाइडेड हो रही हैं, जंगल के सामने वो खड़े हैं और वो कह रहे हैं मेरे सामने दो रोड डिवाइडेड हो रही हैं और मैं बहुत परेशानी में हूँ और मैं दोनों पे ट्रेवल नहीं कर सकता। कोई भी इंसान है वो एक ही रोड पे चल सकता है, दोनों पर एक साथ तो जा नहीं सकता। अगर आपको कहीं जाना है, सपोज आपको स्कूल से आपके घर ही जाना है और वहाँ से दो रास्ते जाते हैं, तो आप किसी एक पे एक टाइम में ट्रेवल करोगे ना। तो वही यहाँ पोइट कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। जो पोइट हैं वो बताना चाह रहे हैं लाइफ के बारे में कि जब हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं तो हम कोई भी एक चॉइस एक टाइम पे अडॉप्ट कर सकते हैं और किसी एक ऑप्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर है आपको वही समझाना चाह रहे हैं। एंड बी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ। अभी वो कह रहे हैं कि मैं बहुत देर तक लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक एक ऐसी जगह खड़ा हूं कि समझ ही नहीं पा रहा कि क्या करना है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। वो बता रहे हैं कि मैं दोनों को जज कर रहा हूँ और मैं दोनों को दूर तक देख रहा हूँ। जहाँ तक मेरी नजरें जा रही है वहाँ तक मैं दूर दूर तक सिर्फ रास्ता ही रास्ता देख पा रहा हूँ। और जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं तो हम उस चॉइस में बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। तो पोइट भी यहाँ पर वही कर रहे हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। वो बताना चाह रहे हैं कि मैं जहां तक देख रहा हूँ, मेरी जहां तक नजर जा रही है, जहां तक, तो वहां तक मैं रास्तों को देख रहा हूँ। बेंट का मतलब होता है कि मोड़। तो जहां तक आपका नजर जा रही है आप वहां तक रास्ता देख पा रहे हो। जब एक जगह आने के बाद मोड़ आ जाता है तो क्या होता है, आपको रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि मैं वहां तक देख पा रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक मैं रास्ता देख पाया और एक मोड़ के बाद रास्ता मुझे दिखना बंद हो गया। यहाँ अंडरग्रोथ से मतलब है वो छोटे छोटे शर्ब्स, और ये शर्ब्स भी उनका विजन जो था उसे रोक रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। देन टुक द अदर, उनका कहने का मतलब है कि मैं दूसरा रास्ता चुनूंगा। टुक दी अदर, दूसरा। क्यों? दूसरा रास्ता बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ही बढ़िया लग रहा है और मैं उसी पर जाना चाहूँगी। यहाँ पर उन्होंने रीज़न भी दिया है कि वो दूसरे रास्ते पर क्यों जाना चाह रहे हैं।
because it was grassy and wanted wear. So as for that the passing there had warned them really about the same because it was grassy. क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा घासदार है, मतलब ग्रासी मतलब बहुत ज़्यादा घास है उधर, एंड वांटेड वियर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस रास्ते पर बहुत ही कम लोग गए होंगे। रास्ता कब होगा? जब दो रास्ते हैं और वहाँ पर घास होती है जिस पर ज़्यादा लोग चलते हैं तो वहाँ जल्दी से घास खराब हो जाती है, और जहाँ नहीं चलते हैं तो वहाँ ग्रास रहती है। तो उनका कहने का मतलब है कि मेरे पास दो रास्ते हैं और मैं वो रास्ता चुनूंगा जिसमें जो रास्ता ज़्यादा ग्रासी है, जो ज़्यादा अच्छा है। वांटेड वेयर का वही मतलब है कि यहाँ पर बहुत कम लोग चले हैं उस रास्ते पर। जब दोनों रास्तों को कंपेयर करते हैं और पता चल रहा है कि जिस पे कम लोग चले हैं उनको लगता है कि इस रास्ते पे जाना ज़्यादा ठीक है, आखिर जाकर देखा जाए कि वो रास्ता कहाँ तक जाता है। वो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जो भेड़ चाल है, मैं उस भेड़ चाल का हिस्सा नहीं हूँ और मैं अलग थोड़ा रास्ता चुनना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या अलग हो सकता है। अभी नीचे दो as for that the passing there had warned them really about the same। तो वो यहाँ कहते हैं कि जो दूसरा रास्ता है उस पर बहुत ही कम ट्रैवलर्स गए हैं और मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या मुझे उस रास्ते पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। had warned them really about the same, क्या मेरे साथ अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहिए या क्या करना उनके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। And both the morning equally lay in leaves, no step had trodden black। यहाँ वो कहना चाह रहे हैं कि देखिए जो दोनों रास्ते हैं, बोथ का मतलब दोनों रास्तों के लिए आया है, जो दोनों रास्ते हैं उन पर जो सुबह होती है वो सेम होती है। बट इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, लेकिन जो दूसरा रास्ता है उस पर जो लीव्स हैं वो बिल्कुल भी क्रश्ड नहीं है और वो ऐसी हैं कि उस पर कोई चला नहीं है। तो यहाँ पर वो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें इस रास्ते पे जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। वो ये कहते हैं कि चलो मैंने जो रास्ता चुन लिया है अब मैं उसी रास्ते पर चलता हूँ और जो दूसरा रास्ता है उस पर मैं फिर कभी आऊँगा। मतलब उनका कहने का ये है कि अभी मैं जिस रास्ते को मैंने अपने लिए चुना है उसी पर जाता हूँ और फिर कभी लौट कर आऊँगा। क्या कभी कोई वापस आया है लौट कर? कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप लाइफ में कोई डिसीजन लें, वो सही हो या गलत हो, आप वापस उसे पीछे पलट कर ठीक नहीं कर सकते अगर वो डिसीजन गलत है। तो वो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि उनको वापस आना चाहिए यहाँ। Yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back। वो यहाँ ये कह रहे हैं Yet knowing, मैं ये जानता हूँ कि ये रास्ता बहुत कम लोगों ने चुना है और पता नहीं कि मैं इस रास्ते से वापस भी आ पाऊंगा या नहीं। कभी कभी हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन पर हम चाहकर भी वापस नहीं आ सकते या उन्हें वापस आकर ठीक नहीं कर सकते। तो वो यही बताना चाह रहे हैं, मैं सोचता तो हूँ कि मैं दूसरे रास्ते पर भी आकर किसी दिन देखूं कि ये रास्ता कहाँ जाता है, बट कोई बात नहीं, मैं फिर लेकिन पता नहीं मैं आ भी पाऊंगा या नहीं। और उनका कहना है कि जो रास्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर आपस में मिल जाते हैं, और ये बात वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोग ने भी देखा होगा कि कोई भी रास्ता कहीं निकले, कहीं ना कहीं जाकर वो किसी दूसरे रास्ते से मिल ही जाता है। तो उनका कहने का मतलब है कि कहीं हो सकता है शायद आगे जाकर मैं इसी रास्ते पे चल पड़ूं, ये रास्ता ही आगे दूसरे रास्ते में मिल जाए। तो इन लाइंस में वो अपना डाउट क्लियर कर रहे हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइट। साइट का मतलब है अ डीप ब्रेथ। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि मैं बहुत समय बाद, यानी कि बाद में पता चलेगा कि जो मैंने स्टेप आउट किया है या जो मैंने अपना डिसीजन लिया है दूसरे रास्ते पे जाने का, वो कितना ठीक है या क्या होगा उस रास्ते पर, ये तो बाद में ही पता चलेगा। एक लंबी गहरी सांस के साथ वो ये बात कहते हैं। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। समय बीतने के साथ, काफी समय बीतने के बाद ही ये बात पता चलेगी। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। देखिए, कभी भी आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, हर डिसीजन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हर डिसीजन का हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
अगर आप किसी भी चीज़ को ये देख रहे हैं कि उस रास्ते पे जाना ठीक है, तो हो सकता है कि वो डिसीजन आपका ठीक हो और हो सकता है कि वो डिसीजन आपका गलत हो। तो इसका तो आफ्टर इफेक्ट होता है, वो तो काफ़ी टाइम बाद ही पता चलता है, आपको एकदम तो पता ही नहीं चलता। जैसे आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो गई, ये जो आफ्टर इफेक्ट है ये काफ़ी टाइम बाद पता चलेगा। आप पढ़ाई आज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप फेल कब होगे, जब आपके एग्जाम्स होंगे। तो हर एक चीज़ का आफ्टर इफेक्ट बाद में पता चलता है। तो यहाँ पर भी पॉइंट यही कहना चाह रहे हैं कि मैंने जो रास्ता चुना है वो लेस ट्रेवल्ड है, यहाँ बहुत कम लोग चले हैं, और मैं इस रास्ते पे सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा। 2 roads diverge in the wood, जंगल के सामने खड़े होकर 2 रास्ते जा रहे हैं। अब मैं किस रास्ते पर जा रहा हूँ और मेरे साथ क्या होगा, क्या मैं सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। और यही एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही चीज़ एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला देगी हमारे लाइफ में। मतलब हमारा जो डिसीजन है वो सही है या गलत है। अगर आपका कोई भी डिसीजन सही होता है तो आपकी लाइफ का जो रूप होता है वो अलग हो जाता है, और अगर आपका कोई डिसीजन गलत होता है तो आपकी लाइफ का जो रूप होता है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि ये बाद में पता चलेगा, और यही चीज़ बाद में यही चीज़ लाइफ में काफ़ी बड़ा डिफरेंस ला देगी। तो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं NCERT इंग्लिश की सारे ही क्लासेस के चैप्टर्स क्लियर करवा रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इसे ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।